सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राज सुवेदिया आप सबके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच में आ रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे। और एक बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में हम बात करेंगे। और आज का विषय है कि जब भी कोई विश्वासी बन जाता है तो विश्वासी बनते ही पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। तो ये विषय मैं क्यों चुना हूं? क्योंकि आज की मसीहत, आज के विश्वासी है ना, आज 21वीं सदी की जो कलीसियाएं हैं, विश्वासी हैं, मसीहत है ना, आज क्या हो चुकी है? बहुत ही करप्ट हो चुकी है, बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी है, बहुत ही नष्ट हो चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों? तो इसकी वजह यह है कि आज जब कोई विश्वासी बन जाता है तो पवित्र आत्मा का छाप उसको ऑलरेडी लग जाता है, पवित्र आत्मा उसको मिल जाता है। लेकिन इस 21वीं सदी की जितनी भी पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, रेवरेंड, अपोस्तल यानी बड़े बड़े सो कॉल्ड के लोग, जितने लोग हैं ना, आज मार्केट में कब फैला के रखा है, बहुत ही भयंकर तरीके से गंद फैला के रखा है। हाँ, उसको हम गंद ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि लोग क्या सिखा रहे हैं कि मेरे कलीसिया में आओ, मेरे चर्च में आओ, मेरे मीटिंग कन्वेंशन में आओ और तुमको क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा मिलेगा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को बुलाऊंगा और क्या करूंगा? पवित्र आत्मा तुमको मिल जाएगा। ऐसा करके सिखाते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कलीसिया, बड़ी बड़ी चर्चेस में आपको यही देखने को मिलेगा। और होली कम फायर ऐसा करके, हाँ, पवित्र आत्मा आ रहा है ऐसा करके बहुत आपको मिलेगा। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है ऐसा करके। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप सबसे से कि क्या किसी मनुष्य, चाहे पास्टर हो, प्रचारक, सेवक हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, अपोस्तल हो, कितनी भी बड़ा पास्टर हो, क्या उसके कहने से किसी को पवित्र आत्मा मिलेगा? किसी को पवित्र आत्मा छुएगा? किसी को पवित्र आत्मा उसके अंदर आएगा? मेरा सवाल है। आज मसीह समाज में ना ऐसा चला है। तो आज हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि एक विश्वासी जब कोई भी विश्वासी बन जाता है ना, तो विश्वासी बन जाते ही पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। कह सकते हैं पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। अभी वचन में हम लोग रखेंगे। तो वचन से जाने से पहले कुछ बातों को मैं रखना चाहूंगा, जल्दी से इसको देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप एमएमई झारखंड पेज से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप नए हैं तो आप मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। यदि यूट्यूब चैनल राजकिशोर विद्या के से देख रहे हैं तो उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नए हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। मैं जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि आज मसीह समाज में जो भी गलत शिक्षा चल रहा है, इस मसीह समाज की गलत शिक्षाओं के बीच में मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एकमात्र प्लेटफॉर्म ही है जो कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा को दे रही है, सिखा रही है और मजबूत कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को मजबूत करें, वचन से, बाइबल से, परमेश्वर के वचन से, ज्ञान से, हाँ, मजबूत होना चाहते हैं और लोगों को फिर फिलोसफी कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं, लोगों को भी सिखा सकते हैं मजबूती के साथ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस नंबर पे आप संपर्क करें और जुड़े। और बहुत सारी बातें जो बाइबल की बातें हैं ना, आपको सिखाया जाएगा और आप सीख के मजबूत होंगे। बहुत सारे आप टॉपिकों से बात करके आपको इस ग्रुप में वीडियोस के माध्यम के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर जुड़े। साथ ही मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप को आप मंथली सपोर्ट कर सकते हैं, परंतु एक वचन के अनुसार, हाँ, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय वचन 7 के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप दशवांश के खिलाफ है। वो इसलिए खिलाफ है कि दशवांश नए नियम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराने नियम के कॉन्सेप्ट है और मसीह मंथन उसको नहीं मानती है, तो दान को मानती है। तो जैसा 2 कुरिन्थी 9 अध्याय वचन 7 का कहता है कि हर एक मन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से। तो कोई भी काम को करने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। तो आप सब अगर चाहते हैं सही शिक्षा, खरी शिक्षा पूरे भारत में, और साथ ही भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले, तो आप लोग मसीह मंथन को सपोर्ट करिए, ताकि आपके सपोर्ट से परमेश्वर का कार्य बड़ी तेजी के साथ, वो भी सही शिक्षा, खरी शिक्षा पूरे भारत में फैल सके। और साथ ही बताना चाहूंगा कि मसीह मंथन वर्ल्ड
के प्लेटफॉर्म से ही एमएमई शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज बहुत जल्द शुरू होने वाला है मुंबई में, हमारे पास्टर डैनियल राज जो एमएमई डायरेक्टर और फाउंडर है उसके द्वारा। तो इस बाइबल कॉलेज का नाम दिया गया है D12। इसमें 12 लोग 7 दिन का क्लास चलेगा और बहुत ही टॉपिक के द्वारा लोगों को मजबूत करके, एजुकेट करके, सिखा के वहां से लोग निकलेंगे विद सर्टिफिकेट के साथ और परमेश्वर का राज के लिए क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। साथ ही एमएमई प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही एमएमई यूथ ग्रुप भी शुरू हो चुका है और हर महीना में 2 बार जूम पर क्लास होती है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर इस ग्रुप में जुड़िए। और मैं कहना चाहूंगा ये अगली तैयारी अगली पीढ़ी की है। आज जान रहे हैं कि हम सब मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप की इस रीति से काम कर रहे हैं और इस संसार में गलत शिक्षा कैसे चल रहा है और इस मसीह समाज के जवानों में आज क्या भरा जा रहा है, क्या शिक्षा भरा जा रहा है। तो हमें इस पीढ़ी को अगर हम बचाएंगे तो ये पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम आएगा। तो आप लोग जरूर जहां कहीं से भी हैं, जितने लोग हिंदी भाषा समझते हैं, आप लोग जरूर इस नंबर पे संपर्क करें और क्या करें, जुड़े और महीना में 2 बार जूम में आपको सिखाया जाएगा बहुत सारी अनोखी बात जो कि इस जनरेशन में यूथ को सख्त जरूरत है आत्मिक भोजन की। तो उसमें आप लोग जरूर जुड़ के सीख सकते हैं। साथ ही अगर आप चर्च नहीं जाने सक रहे किसी काम से, किसी परिस्थिति की वजह से, घर के दबाव से, तो आपके लिए घर बैठे प्रत्येक सैटरडे रात 8 बजे पास्टर डैनियल राज लाइव रहते हैं। आप सब जरूर जुड़ के उसमें बहुत सारी बातों को सिखाया जाता है। और आप जानते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप कोई मनोरंजन की शिक्षा नहीं देती है, वो डायरेक्ट मुद्दे पे बात करती है, डायरेक्ट बाइबल से बात करती है, डायरेक्ट बाइबल के वचनों को मजबूत करने के लिए सिखाती है। चाहे कोई भी वीडियोस को आप देख सकते हैं, आप लोग को सीखने के लिए ही मिलेगा। तो आप लोग सैटरडे रात 8 बजे हमेशा तैयार रहिएगा। फेसबुक यूट्यूब में आपको बहुत सारे टॉपिकों से बात करते हुए आपको मिलेंगे। तो आप लोग जरूर उसको ध्यान में रखिए। साथ ही पास्टर डैनियल राज के फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के चैनल को और पेज को अगर लाइक फॉलो नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो आप लोग जरूर कर लीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंचे और उनकी सारी टीचिंग जो परमेश्वर के वचन को मजबूती के साथ, खराई के साथ दे रहे हैं आप तक पहुंचे और आप लोग सुन के, सीख के, देख के मजबूत होकर परमेश्वर राज के लिए उन्नति का कारण बनने पाए। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का विषय है कि जब कोई विश्वासी बन जाता है तो विश्वासी बनते ही पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। तो हम डायरेक्ट अभी वचन से हम बात करेंगे कहाँ ऐसा लिखा है। हाँ, आज बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, सेवक, बड़े बड़े सो कॉल्ड के सेवक लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग यही कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं, आपको आज मिलेगा, आपको अभिषेक होगा, आपको छू रहा है, होली फायर कमिंग आ रहा है। और इस तरीके से बहुत सारे मसीह समाज में गलत शिक्षा चल रहा है और क्या बोलेंगे, ये मजाक बोल सकते हैं, मजाक कर रहे हैं लोग। ये लोग क्या बोलेंगे कि जादूगर की नहीं लोगों को दिखा रहे, कर रहे हैं, लेकिन वो टोटल गलत है। हाँ, गलत है तो गलत है। आइए हम लोग वचन से हम लोग देखेंगे, 2 वचन हम लोग रखेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे वचन कहाँ पे ऐसा लिखा है कि विश्वासी बनते ही। हाँ, आज देखिए जो लोग, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा जो लोग बोलते हैं ना कि पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ आप जाइए, आप विश्वासों के बीच में प्रचार करिए और उन लोगों को क्या करिए, पवित्र आत्मा दिलाइए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, आप बोलेगा भी ना तो आपकी मर्जी से पवित्र आत्मा उसके अंदर में नहीं आएगा। ये चैलेंज है बाइबल से। हाँ, नहीं आएगा जब तक वो विश्वास नहीं करेगा, जब तक वो सत्य वचन नहीं मानेगा, स्वीकार नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं आएगा। तो आप लोग से बेस्ट तरीका है, आप नए नए लोगों को सुसमाचार सुनाइए, प्रचार करिए, बाइबल की बातों को, यीशु मसीह के बारे में बताइए, यही भला है। आप लोग बड़े बड़े मीटिंग, कन्वेंशन, चर्च खोल के बैठ के आप लोग मत सिखाइए कि पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा छू रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सिखाइए। जो व्यक्ति विश्वास कर चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, वो पुराना हो चुका है, तो उसके अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है। और विश्वासों, आप लोग मूर्ख मत बनिए, पागल मत बनिए, अंधा मत बनिए। बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। बाइबल पढ़िए, आपको सीखने को मिलेगा और किसी पाठ प्रचार पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आइए वचन से हम लोग सीखते हैं। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय वचन 13 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हम क्यों माने कि एक विश्वासी, कोई भी व्यक्ति विश्वासी बन जाता है तो विश्वास करते ही पवित्र आत्मा उसके अंदर आ जाता है। तो इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय वचन 13 कहता है,
और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। यहां आपको 3 बातें मिलेगा। पहला लिखता है सत्य वचन, और दूसरा तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, तीसरा तुमने विश्वास किया, और एक चौथा बात है जो मैं अभी लास्ट में बात करूंगा। हाँ, तो लिखता है कि सत्य वचन, जब कि अविश्वासी संसारिक लोगों के बीच में ये सत्य वचन पहुंचता है, सुसमाचार के माध्यम से, यीशु मसीह का शुभ संदेश के माध्यम से, हाँ, किसी तरह से परमेश्वर का वचन, सत्य वचन पहुंचता है, तो उस सत्य वचन, और उस सत्य वचन क्या है? उद्धार का सुसमाचार है। यहां लिखता है तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, तो वो सत्य वचन क्या है? उद्धार का सुसमाचार। तो जैसे ही उद्धार का सुसमाचार जो सत्य वचन है किसी के पास पहुंचता है, तो वो सुनकर समझता है और उस पर क्या करता है? विश्वास करता है। जैसे ही विश्वास करता है कि हाँ, सच्चा परमेश्वर एक है, सच्चा यीशु मसीह एक है, जो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे संसार के लिए अपने आप को कुर्बान दिया है, और वही एकमात्र यीशु है, वही एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे हर एक पापों को क्षमा कर सकता है। ऐसा वो अंगीकार करता है, वो विश्वास करता है। जैसे ही, तो क्या होता है आगे? यहां लिखता है प्रतिज्ञा। तो ये है चौथी बात है। तो ये प्रतिज्ञा, तो एक चीज बताना चाहूंगा, है ना, कि यीशु मसीह जगत में था और उठाए लिए जाने से पहले वो एक बात कहा था, एक प्रतिज्ञा दिया था। तो कहां पे, कौन सा बात को प्रतिज्ञा, कहां पे लिखा है ये प्रतिज्ञा की बातें? तो लिखता है यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय वचन 7। यहां लिखता है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो यीशु मसीह चेलों को स्वर्गारोहण होने से पहले ये बोल दिया था, हाँ, कि मैं जाऊंगा, हाँ, मैं जाऊंगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो हम तो तुम्हारे साथ में हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन यदि मैं जाऊंगा ना, तो तुम्हारे लिए एक सहायक आत्मा, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, वो उसको मैं भेजूंगा और सदैव तुम्हारे का रहेगा, संग रहेगा। अगर यदि मैं नहीं जाऊंगा, नहीं आएगा। तो ये प्रतिज्ञा कर चुका था कि अगर मैं जाऊंगा, जाने के बाद जो कोई भी विश्वास करेगा उस सत्य वचन पर, उद्धार का सुसमाचार पर, तो क्या होगा? उसको पवित्र आत्मा का छाप लगेगा, उसको पवित्र आत्मा का छाप मिलेगा। तो वही चीज यहां लिखता है कि इफिसियों 1:13 में, कि और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए, हाँ, यीशु मसीह प्रतिज्ञा कर चुका था यूहन्ना 16:7 के अनुसार, हाँ, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। तो अब बताइए, तो आपने क्या अभी तक विश्वास नहीं किए हो? क्या आप तक सत्य का वचन जो उद्धार का सुसमाचार है नहीं पहुंचा है? जो विश्वासियों, तुम लोगों को बोल रहा हूं, जो पागल है, मूर्ख है, अंधे लोग हैं और पास्टरों के पीछे भागते आ रहे हैं कि मुझको पवित्र आत्मा दे दो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए पवित्र आत्मा के लिए बुलाओ और मुझको दो। आप भागते हो, क्यों भागते हो? आप विश्वास कर चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, हाँ, कितना पुराना हो चुके हो, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, और आप पास्टर के पीछे भाग रहे हो। और पास्टर लोग, आप लोग पागल लोग नहीं है, अंधे लोग नहीं है, मूर्ख लोग नहीं है, हाँ, जो कि आप लोग सिखाते हो कि पवित्र आत्मा ले लो। अरे उनको सिखाओ जो अभी तक विश्वास नहीं किया है, उनको सुसमाचार सुनाओ कि वो विश्वास करे और क्या करे? यीशु पर अंगीकार करे, ताकि पवित्र आत्मा उसको मिले। ये सिखाओ। आप मसीहों को मूर्ख मत बनाओ, अंधा मत बनाओ, पागल मत बनाओ, इस वचन के अनुसार कि जो सत्य वचन है, जो उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं, जैसे ही विश्वास करते हैं, अंगीकार करते हैं, पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। तो ये जो मसीह समाज में जो गंदगी फैल रहा है ना, इन सबों को रोकना है। विश्वासियों, आप सबों से कहना चाहते हैं, आप सब बाइबल पढ़िए, होशियार बनिए, मजबूत बनिए, और ऐसे ऐसे पास्टर सेवा को मुंह में तमाचा दीजिए,
कि आप गलत सिखा रहे हैं। और यही वजह है कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप खड़ा हुआ है सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ। और यही वजह है कि मैं आप सबों के बीच में बात कर रहा हूं और सिखा रहा हूं। आप इस वचन को, इस बात को गंभीरता से लीजिए और इस बात को समझ के, बाइबल को पढ़ के मजबूत होइए और दूसरों को सिखाइए। नहीं तो सो कॉल के पास्टर प्रचार सेवक ऐसे ही लोगों को पागल बनाएंगे और खुद नरक में जाएगा और दूसरों को भी ये लोग नरक में ले जाएंगे। तो ये बातें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि जो लोग इससे अनजान है वहां तक ये बातें पहुंचे और वो लोग भी इस सत्य बातों को समझकर, परखकर, जांचकर वो मजबूत हो जाए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।